एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वीरान हवेली थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात में। अजीबोगरीब आवाजें और चीखें अक्सर हवेली से सुनाई देती थीं, जिससे लोगों का डर और बढ़ जाता था। गांव में रमेश नाम का एक युवक था, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन गांव में चर्चा हो रही थी कि हवेली में एक बार फिर किसी ने रात को चीखें सुनी हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, यह सब झूठी कहानियां हैं। मैं हवेली जाऊंगा और सच जानकर आऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। रात का समय था, आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश एक लालटेन लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींचा। दरवाजा धूल और जंग से ढका हुआ था। उसने दरवाजा खोला और वह अंदर चला गया। अंदर की स्थिति और भी डरावनी थी। हवेली का हर कोना जाले रही थी, जैसे किसी भारी चीज के चलते हुए आवाजें आ रही हों। रमेश ने ध्यान से चारों तरफ देखा। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे भी डर का एहसास होने लगा। वह और अंदर बढ़ता गया। हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरा था, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद वहां कुछ लोग हों जो इन अफवाहों को फैलाते हों। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी कमरे के कोने से एक परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर गहरा क्रोध था। रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और रमेश की ओर बढ़ी। रमेश ने अपनी पूरी दरवाजा खोल दिया और तेजी से हवेली से बाहर निकला। गांव पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में डर। गांव वालों ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? रमेश ने कांपते हुए कहा, वहां सच में भूत है। मैं उसे अपनी आंखों से देख चुका हूं। उस दिन के बाद से रमेश ने कभी हवेली का नाम नहीं लिया और गांव वाले भी उस हवेली से दूर ही रहते थे। और डरावनी लगने लगी थी। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था।